हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 years ago. The product of their ages in years was 48. तो देखिए क्वेश्चन एक कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट कीजिए। और फिर जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, यानी कि दो फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 years है। ठीक है, उसके बाद कहा कि 4 साल पहले इन्हीं फ्रेंड्स की एजेस का अगर हम प्रोडक्ट करते तो वो कितना आता? 48 आता। तो इसी कंडीशन को फॉलो कराते हुए हम यहाँ पे एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइनल में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर वो सॉल्व हो जाएगी तो हमारे पास ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर सॉल्व नहीं होगी तो फिर ये सिचुएशन, ऐसी कोई भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों फ्रेंड्स के एजेस का सम कितना है? 20 years है। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x। अगर एक फ्रेंड की एज x है तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी? 20 माइनस x। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी? 20 माइनस x। यानी कि अगर एक फ्रेंड की एज को हम x कंसीडर करते हैं तो दूसरे फ्रेंड की एज ऑटोमेटिकली 20 माइनस x हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इनकी एज 4 साल पहले, अगर प्रेजेंट एज x और 20 माइनस x है तो ये बताइए कि 4 years एगो क्या कंडीशन रही होगी? 4 years एगो ये 4 साल कम होगा, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड की एज जो होगी वो x माइनस 4 होगी, और जो हमारा सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज होगी 20 माइनस x माइनस 4। यानी यहाँ से ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से 16 माइनस x। 20 में से 4 जाएगा, 16 बचेगा, 16 माइनस x। यानी कि 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज x माइनस 4 थी, सेकेंड फ्रेंड की एज 16 माइनस x थी। तो क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था? इनका प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 4 ब्रैकेट में 16 माइनस x इज इक्वल टू था 48। यही क्वेश्चन ने कहा है प्रोडक्ट कितना है दोनों का 4 साल पहले की एजेस का। x माइनस 4 और 16 माइनस x का प्रोडक्ट है 48। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व कराएंगे। इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराएंगे। x का मल्टीप्लाई 16 में होगा तो हो जाएगा 16x। x का x में कराएंगे माइनस एक्स स्क्वायर। x का 4 का 16 में कराएंगे तो माइनस 64 आ जाएगा, और माइनस 4 का माइनस x में कराएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 48 आ गया। अब ये 64 और 16 और 4x को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, और माइनस 64 का माइनस 64, और ये प्लस का 48 इक्वल किस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 48, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम राइट कर देंगे 0। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x एज इट इज़ रहेगा, और इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन का आएगा माइनस का आएगा। तो 8 4 12 की 2 कैरी आई 1, 6 4 10 और 1 11 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है हमने वो है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो अब जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे तभी तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट तभी होगी जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और रूट रियल होंगे या नहीं होंगे ये निकालना तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही सीख लिया है। तो अगर आप चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर होती है तो फिर रियल रूट्स होते हैं, और अगर ये 0 से छोटी आती है वैल्यू तो फिर रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो उसी बात से हम यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है तो b का स्क्वायर करें, यानी 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1, और c की वैल्यू है माइनस का 112। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 400 माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 4 2 8, 4 1 4 और 4 1 4। तो आप देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस 48, और माइनस 48 0 से छोटा है, यानी इसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब कोई भी रियल रूट नहीं होगा
तो फिर ये सिचुएशन पॉसिबल कैसे होगी, यहाँ तो ये सॉल्व ही नहीं होगा ना। जब सॉल्व नहीं होगा तो हम कह देंगे कि दिस द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल।